राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार और अवसरवाद पर चिंता जाहिर की है। सीकर जिले के फतेहपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मीणा ने कहा कि पहले राजनीति सेवा का माध्यम थी, लेकिन अब कुछ मौकापरस्त लोगों ने इसे एक धंधा बना लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वजह से जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और इसके खिलाफ उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में 57 सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल में हैं। उन्होंने सरकार को सतर्क रहने की सलाह भी दी और कहा कि ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने प्रदेश में मिलावटी खाद के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर नमक से खाद बनाई जा रही है। ऐसे स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 11 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 47 अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मीणा ने इसे एक बड़ा तंत्र बताया जिसे तोड़ने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वह अकेले ही लड़ रहे हैं और इस काम में कई राजनेताओं का दबाव भी झेलना पड़ता है। आज हमारे वहाँ टीम ने सूरतगढ़ में नमक से खाद बना रहे थे, तो उस धरती का क्या होगा? नमक डाल देंगे तो बंजर है जमीन। इससे पहले ये भाग्य असफलता का प्रतीक नहीं है। आप पकड़ रहे हैं, आपको मालूम, उनको भी तो मालूम हो जाए ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी है। थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। उतनी परिश्रम कोई नहीं करता इतनी गहराई में। देखो, अगर मेरे मन में ये है कि वास्तव में मानव की सेवा होनी चाहिए, गरीब की सेवा होनी चाहिए, किसान की, जवान की, पीड़ित की, दुखी की, कुचले की, तो वह व्यक्ति मन से काम करता है। और जो राजनीति में आजकल जो माहौल बदल गया, बिगड़ गया कि मौकापरस्त लोग आ गए और उन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया। राजनीति कमर्शलाइज्ड हो गई। सेवा का सबसे बड़ा मंच था सेवा करने का, उससे राजनीति भटक गई, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। आपको एक्शन लेके गया तो नहीं जाना, आपने छापे मारे हैं? नहीं, हमने 11 अधिकारी को तो सस्पेंड कर दिया था और अब तक 47 FIR हमने दर्ज कर दी, लुटेरों के खिलाफ और बदमाशों के खिलाफ, अधिकारियों के भी खिलाफ किए। आप जानते हो, बहुत बड़ा तंत्र है, नीचे से लेकर ऊपर तक उसको तोड़ना टाइम लगता है, टेढ़ा काम है। कई बार ऐसा लगता है कि अकेले कोई लड़ना पड़ रहा है, सहयोग नहीं है। तो माफिया को ख़त्म करने में समय लगता है और उसके लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। आप संघर्ष उसमें आप जानते हो, मिलने जुलने वाले राजनेता सबका दबाव भी आता है। उस दबाव में से निकल जाना और उनका इलाज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप संघर्ष वाले नेता हैं, परंतु आज के ज़माने में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला संघर्ष का जनप्रतिनिधि लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, बहुत हैं। ऐसा इसलिए है कि चारों तरफ से, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या और क्षेत्र है, राजनीति का नैतिक गिरावट बहुत तेजी से आई है। शुचिता की राजनीति, मोरल बेस्ड पॉलिटिक्स करना, ये दूर की कोडिंग हो गई, इसलिए स्थिति बनी। एजुकेशन माफिया भी पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। एजुकेशन हर माफिया, SDM SI स्तर के गिरफ्तार हो गए हैं। देखो, वो भी आपको ध्यान होगा, पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। 5 साल तक मैं सड़क पर खड़ा रहा। पिछले राज में बहुत कहा, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, लेकिन ये राज आने के बाद में 57 सब इंस्पेक्टर जेल में और 2 RPSC के मेंबर भी जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन सज़ा तक पहुंचाने के लिए सरकार को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। बेल आउट हो जाते हैं,
तो उनको सज़ा मिले वहाँ तक सरकार को सजग रहना पड़ेगा। आप एक आपदा प्रबंधन मंत्री भी हो, अभी जी। जिलों में बाढ़ आ रही है कुछ नाम लेकर, मैं जाके आया हूँ 2-3 जिलों में, और अब के बरसात इन टोटो 100 से 30% ज़्यादा हुई है राजस्थान में, और 13 जिले ऐसे हैं जिनमें अतिवृष्टि हुई है। उस अतिवृष्टि के कारण जन हानि भी हुई है, धन हानि भी हुई है, और अब की बार जो आकाशीय बिजली बहुत गिरी है उसके कारण भी मृत्यु हुई है लोगों की, और फसल भी नष्ट हो गई है उन जिलों में ज़्यादातर। तो हमारे आपदा प्रबंधन के मापदंड है, उसमें फसल खराबे का भी पैसे देंगे, जन धन हानि उसकी भी राशि देंगे। कई जगह ऐसी थी जहाँ पानी भर गया, वहाँ पहुँच नहीं थी, तो हम वहाँ खाने के पैकेट भी बंटवा रहे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ की टीम भी लगा रखी है। पूरा